सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मोरा मन दर्पण कहलाए। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, बरस रहा है वर्षा की तरह, बारिश की तरह, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा रविवार, परम अस्तित्व की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। फिर से एक अवसर और, इस मृत्यु लोक पर जीने का एक अवसर और हमारे हाथों में, ताकि जो ये अद्भुत जीवन है, अद्भुत अस्तित्व, उसको हम जान सके। कैसा अद्भुत अस्तित्व, देखो क्या जरूरत है नमक वाले पानी की, इतने बड़े समुद्र, इसमें नमक वाले पानी की क्या जरूरत है। मीठा पानी होता, नमक वाला पानी, वो फिर उसमें बाप बने, फिर बादल बने, फिर बारिश हो, तब हमें मीठा पानी मिले। मीठा पानी होता तो नहीं चल सकता था। हर एक चीज आप देखते जाओ, अद्भुत अस्तित्व, ये चूक न जाए अवसर, ये जीवन का जो अवसर हमें मिला है, हम चूक न जाए। अस्तित्व का जो दर्शन है, आंखों से जितना कर सके, कानों से जितना श्रवण कर सके, अस्तित्व को जितनी अनुभूति कर सके, परम अस्तित्व की ये जो अवसर है जीवन का, ये हम चूक न जाए। प्रकट हो रहा है रविवार, हम स्वागत कर रहे हैं संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। अस्तित्व में कभी कुछ पुराना नहीं हो सकता सिवाय हमारा मन। ठीक से देखो ये बात कितनी सही है। पूरा अस्तित्व प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा बहता हुआ, यहाँ स्थिर एक ही है। ठीक से देखे, अनुभव करे। अवकाश, स्पेस, चाहे वो बाहर की स्पेस हो, चाहे वो भीतर की स्पेस हो, यही केवल स्थिर है, बाकी सब कुछ बहता हुआ। हमारा शरीर भी स्थिर नहीं,
हर सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ शरीर, मन, भाव शरीर, लेकिन हमारे भीतर का अंतर अवकाश, मैं अंतर अवकाश कहूँगा ताकि आपको आत्मा समझने में सरलता रहे। अंतर अवकाश स्थिर, बहिर्जगत का बहिर्अवकाश स्थिर, बाकी सब कुछ प्रतिपल नया। कितना समृद्ध अस्तित्व, एक तारा नहीं, अनगिनत तारे। मैं तुम्हें कहूँगा, तुम मानो न मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा ये एक सूर्य नहीं, इस अस्तित्व में अनेक सूर्य, अनेक पृथ्वी, और ये सूर्य भी महासूर्य के आसपास भ्रमण कर रहा है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है, इस तरह से ये सूर्य भी महासूर्य के आसपास भ्रमण कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें केवल मेरा उद्देश्य है अस्तित्व की जो सुंदरता है, अस्तित्व की समृद्धि, एक पृथ्वी को बनाना। चलो, अगर हम मनुष्य देखें कितने रुपये लगेंगे एक पृथ्वी को बनाना, एक तारे को बनाना, केवल एक तारा बनाना कितने रुपये लगेंगे। और तुम देखो इतने तारे, जिसने कोरोना को अभी भूला नहीं है, जिसने कोरोना जब प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर, जो इसके शिकार हुए, जिसने अनुभव किया, उसे पता है कि एक सांस की कीमत क्या है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तब एक सिलेंडर की कीमत क्या है, और हमारा शरीर जब स्वस्थ है हमें कोई कीमत नहीं। हमारे शरीर की जो सांस आते हैं, उच्छ्वास बाहर जाती है, कोई कीमत नहीं। हमें कब कीमत होती है? जब हम बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, जब बिल भरते हैं हॉस्पिटल का, तब पता चलता है कि सांस के लिए इतना रुपया होता है। और ये सारी सांस मुझे एक को नहीं, हम सबको इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य आज तक आए, सबको प्रतिपल नई सांस मिली। अभी हमें मिल रही है, आगे भी मिलेगी। कितना अद्भुत समृद्ध अस्तित्व। हम किस तरह से गरीब हो सकते हैं? अज्ञान। आज का रविवार, अद्भुत रविवार हमारे हाथों में आ रहा है। मैं ऐसा कहूँगा, परमात्मा अपना रूप बदल रहा है। कल जो शनिवार हमने नाम दिया था, अब वो अपना रूप बदल रहा है, हमारी आंखों के समक्ष आ रहा है रविवार के रूप में। चलो, सबसे पहले हम स्वागत करें नए जीवन का। जो जीवन प्रकट होने को जा रहा है, हमारी आंखों के समक्ष आ रहा है, उसका हम स्वागत नहीं करेंगे? इतना अद्भुत जीवन तुम देखना। मनुष्य की अंतिम स्थिति, जब अंतिम स्थिति आ जाती है, मनुष्य की बिस्तर पर लेट जाता है, न खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, फिर भी जीवन का रस छूटता नहीं। मैं आपको बताता हूँ रास्ता, मैं बताता हूँ। जो हाथ में है उसका जितनी हमारी क्षमता है, उसको जानना है, उसको अनुभव करना है, उसका उपयोग करना है। सबसे पहले हम आज के दिन का स्वागत करेंगे। जो नया सूर्य प्रकट हो रहा है अस्तित्व में, नई किरणें, नए हवा के झोंके, सबका स्वागत करेंगे। मेरे साथ स्वागत प्रार्थना में उतरे पूर्णता के साथ और अनुभव करें अभी परमात्मा आपके हृदय में। स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। ये प्रश्न मैं रोज पूछूंगा आपको, आपकी दृष्टि से धर्म क्या है? अगर मुझे आप पूछो तो मैं कहूँगा वर्तमान में जीवन को समझने की कला, महाकला। ठीक से देखना, वर्तमान में जीवन को जीना,
मैं उसे महाकला कहूँगा। इसके आगे हमारी दुनवे कला कुछ भी नहीं। सा विद्या या विमुक्त है, सा कला या विमुक्त है। वो कला दुनवे कला है जो हमें मुक्ति नहीं दिलाती। वो कला शाश्वत कला है, अलौकिक कला, जो सर्व दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता से मुक्ति दिलाती है। मैं आपको एक और प्रश्न पूछूं। रविवार अर्थात सूर्य का दिन, प्रकाश का दिन, रवि का अर्थ सूर्य होता है, प्रकाशमय दिन, प्रकाश को समझने का दिन। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। क्या बिस्तर में लंबा समय सुबह में सोने से ताजगी मिल जाती है? ठीक से देखना। ये प्रश्न भी आपको मुझे जवाब नहीं देना है, आपकी अपनी एक्सरसाइज के लिए मैं जो विश्वविद्यालय प्रकट करने को जा रहा हूं, कर दिया, आपके समक्ष आ गया विश्वविद्यालय। एग्जामिनर भी आप, स्टूडेंट भी आप, आपको समझना है। प्रश्न है मेरा, बिस्तर में प्रातःकाल में लंबा समय सोने से क्या ताजगी मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है? आपका अनुभव क्या है? आप मुझे पूछो तो मैं कहता हूं, जैसे जैसे आप जीवन को समझते जाओगे, आप एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिगाड़ोगे। एक भी क्षण, जिस तरह से हम रुपया कैसे संभालते हैं, इससे भी ज्यादा आप संभालोगे क्षण को, समय को। आपका आराम उतना ही होगा जितनी शरीर की जरूरियात, आपका भोजन उतना ही होगा जितनी आपकी शरीर की जरूरियात। एक कोर भी ज्यादा नहीं, एक कोर भी शरीर में ज्यादा नहीं, जैसे जैसे आप जीवन को समझते जाओगे। चलो मैं आपको बताऊं, मैं 2:45 बजे आज बिस्तर से बाहर आ गया, लेकिन ये सबकी जीवन अपनी यात्रा है और अपनी समझ है, नकल नहीं, किसी की नकल नहीं करनी है। हमें अपना शरीर समझना है, अपना जीवन समझना है, और समझ का दूसरा नाम ही धर्म, समझ का विकास जिसमें होता है वो कला है धर्म। सूर्योदय से पहले अगर मैं आदर्श जीवन कहूं, सूर्योदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए। शरीर की जो प्रज्वलित करने की एक्सरसाइज है, शरीर को प्रज्वलित करना जरूरी। ताजगी के लिए प्रातः काल में जितनी क्षमता, देखो अभी मैं आपको बताऊं, प्रातः काल में मैं रात को 2 बजे जाता था वॉकिंग के लिए। जैसे मेरा आराम पूरा हुआ, मैं रात को निकल जाता था घूमने के लिए। अभी नहीं हो सकता, समझ में बताता हूं आपको। अभी मेरे पैर ऐसे हो गए कि अभी मैं आपके साथ ये जो मंगल संदेश है ये पूरा करके मैं मेरे शिष्यों के साथ केवल 800 मीटर चल सकता हूं। तो इतना भी चलना है जितनी शरीर की क्षमता, उम्र के अनुसार, किसी की नकल नहीं। हमें अपना व्यायाम खोजना है। मेरे शरीर के लिए कितना व्यायाम जरूरी है, किस लिए मैं कहता हूं, जैसा आपका शरीर फ्रेश होगा, ताजा, अपने आप मन विलीन हो जाएगा। आप आओगे वर्तमान में। जैसे आपका शरीर स्वस्थ हुआ, प्रज्वलित हुआ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रयत्न भी नहीं। तुम प्रयत्न करो शरीर को प्रज्वलित करने का, जितनी क्षमता, जिस तरह का व्यायाम आप करना चाहो। आप दौड़ सकते हो, जॉगिंग नहीं करना है, दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है। आप जॉगिंग कर सकते हो, चलना नहीं है। आप चल सकते हो, बैठना नहीं है। प्रातः काल में व्यायाम जरूरी, एटलीस्ट चलना। विज्ञान ये, जब हम रात को सोते हैं, हमारा आंत का शेप बिगड़ जाता है। 32 फीट लंबा हमारा आंत, इसका शेप अस्त व्यस्त हो जाता है। हम इस तरह से करवट बदलते हैं, उस तरह से करवट बदलते हैं। तुम्हें पता है किस लिए प्रातः काल में मूड अच्छा नहीं रहता? कुछ कारण नहीं, मल जमा रहता है हमारे शरीर में। जब तक ये मल शरीर से बाहर न हो, आपको ताजगी नहीं लगेगी। और जितना आपका फूड, जैसे जैसे आप समझते जाओगे जीवन को, जीवन का रस आपके हाथ में आना शुरू होगा कि ये रस तो मेरे भीतर ही है, जो मैं बाहर खोजता हूं, ये रस मेरे भीतर है। जैसे जैसे
आप स्वस्थ जीवन को समझते जाओगे। आप अंट संट भोजन अपने शरीर में डाल नहीं सकोगे। अभी जो श्राद्ध का तीसरा दिन अर्थात प्रेम और उदारता का समय, पर्व, ये पर्व है, उत्सव, श्राद्ध उत्सव है, प्रेम और उदारता का पर्व। जितना आपका पेट स्वस्थ, आप प्रेम में अनुभव करो। मेरे कहने से आप मान मत लेना। जितना आपका पेट स्वस्थ, आपके भीतर से प्रमाद चला जाएगा, आलस्य दूर हो जाएगा अपने आप। आलस्य का और कोई कारण नहीं, अभी मल शरीर से बाहर नहीं निकला, इसलिए आलस्य लगता है। अच्छा नहीं लगने का कारण है पेट अस्वस्थ। मैं आपको बताता हूं, केंद्र जीवन में दो ही बात है, अच्छा लगना अर्थात आपका पेट बैलेंस। ठीक से देखना ये बात कितनी सच है। जब आपको अच्छा नहीं लगता, आपका पेट अस्वस्थ हो रहा है, उसकी जो पैरासिस्टल मूवमेंट है, धड़कन है, अस्वस्थ हो रही है, रिदमिक नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आदर्श समय अगर हम कहें, जैसे जैसे आप जानते जाओगे, आप मेरी बात से सहमत हो जाओगे। 2:45 जो बिस्तर छोड़ने का समय है, 2:45, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का अर्थ है प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा अस्तित्व, विस्तार। इसको संपर्क करने का, जिसने भी संपर्क किया उसने मार्गदर्शन छोड़ा। ये समय अद्भुत समय है, जो पूरी दुनिया खर्राटे ले रही है। तब जिसे जागरण में रस है, जागृति में, जिसका रस अब पैसा नहीं रहा, जान लिया, रुपया पैसा जान लिया, पद प्रतिष्ठा जान लिया, बंगला जान लिया, कार जान ली, सब जान लिया, फिर तुम्हारा रस हो जाएगा जागृति। जिसका रस जागृति है, मैं तुम्हें कहूं ये समय का उपयोग करना। 2:45 बिस्तर को छोड़ देना। और इस जगत की सर्व साधना क्या है? ठीक से देखो, कोई भी साधना हो, कोई भी साधना, उसका उद्देश्य क्या है? सर्व साधना का उद्देश्य है मुक्ति और मोक्ष। चलो, आपकी दृष्टि से मुक्ति और मोक्ष क्या है? अब मैं मेरा दृष्टिकोण कह दूं। मुक्ति और मोक्ष है वर्तमान में आने की कला। जैसे आप वर्तमान में आए, आप मुक्त। मुक्ति कभी भी भविष्य में नहीं हो सकती, अनुभव करो। मोक्ष कभी भी भविष्य में नहीं हो सकता। अगर आप एक क्षण के लिए भी वर्तमान में आए, आप मुक्त हो गए। वर्तमान में आने का अर्थ है विचार से मुक्ति। ठीक से देखना, विचार से मुक्त होना कितना मुश्किल लगता है प्रारंभ में, लेकिन मैं आपको मार्ग बताता हूं। एक तो आलस्य को कोई महत्व नहीं। पूरा दिन जहां आप श्रम कर सकते हो, श्रम करना है। व्यर्थ देखने से मुक्ति। आज का दिन अभ्यास करो। मोबाइल उठाने की इच्छा होगी, लेकिन मोबाइल उठाने की इच्छा से आज ऊपर उठना है। ऊपर जितना जरूरी है, ये भी सबकी अपनी सोच है, समझ है। फिर भी मैं आपके कान में डाल दूं ये बात, शायद काम आ जाए। व्यर्थ से मुक्ति, व्यर्थ देखने से मुक्ति। इसमें समय नहीं बिगाड़ना है। इसके बदले जितना हम श्रम कर सके, जो कुछ भी कर्म कर सके, ताकि अस्त व्यस्त विचार हमारे भीतर जमा न हो। देखो, आज इस पृथ्वी पर मनोरंजन क्यों है? मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं उत्सव की ओर। जहां भी उत्सव शब्द आए, आपको ठीक से पकड़ना है। उत्सव का लक्ष्य क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। मनोरंजन का अर्थ क्या है? मन की त्वरा, एक्साइटमेंट। मनोरंजन करता क्या है आखिर? जो वास्तविक नहीं है, वो आपकी आंख के समक्ष आता है। आपके कान के ऊपर असत्य वचन आते हैं, ये आप में प्रविष्ट होते हैं। कचरा, संपूर्ण कचरा, जो वास्तविक है ही नहीं। मनोरंजन आपको वर्तमान में नहीं लाता, मनोरंजन आपको भुलाता है। आज दुख को भुलाना, इस पर काम हो रहा है। देखो, आप इस जगत में नशा क्यों बढ़ रहा है? चलो, इस पर आपने कभी चिंतन किया? क्यों लोग इतनी शराब पीते हैं?
क्यों इतना नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा चबाते हैं? क्या कारण है? चलो, इसका कारण इतना ही है, दुख को भुलाना, हताशा को भुलाना, निराशा को भुलाना। दुख पीड़ा संताप को भुलाना मार्ग नहीं। धर्म किस लिए है इस पृथ्वी पर? जागना, प्रत्यक्षीकरण। अगर मेरे जीवन में दुख प्रकट हो रहा है तो मुझे मेरी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। तपश्चर्या है किस लिए? क्या उद्देश्य है हर तपश्चर्या का? हर तपश्चर्या का उद्देश्य है शुद्धिकरण, भीतर का शुद्धिकरण, ताकि वर्तमान हाथ में आ जाए। वर्तमान अर्थात मुक्ति। आज का दिन मुक्ति और मोक्ष को समझने का दिन। हमें करना क्या है? हमारी समझ से काम लेना है कि अब मेरे जीवन में क्या व्यर्थ है, मेरा कितना समय व्यर्थ बातों में जा रहा है। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, इसमें जा रहा है। और जो मनोरंजन है, मन के साथ आप यात्रा करोगे, उसका अंतिम पड़ाव में आपका कहता हूं हताशा और निराशा। आप देखते जाओ, इस पृथ्वी पर 11 साल की बच्चों के नींद चली जाएगी। उसका कारण है मन। सारे के सारे जो प्रक्रिया हो रही है केवल मन के क्षेत्र में हो रही है। डिप्रेशन बढ़ जाएगा। 11 साल के बच्चों को डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ेगी। देखते जाओ आप कि ये बात सच है कि नहीं। उसका कारण इतना ही है कि जो उम्र एक्सरसाइज करने की है, व्यायाम करने की है, श्रम करने की है, आपको ऐसा तैयार होना है। जो पहले 25 साल में अपने को पूरा तैयार करता है, उसे कभी दुख छूता नहीं। हर परिस्थिति में वो काम कर सकता है। आत्मिक शक्ति को जगाना है। जो उत्सव है, उत्सव को ठीक से लेना है। उत्सव आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए है। चलो मैं आपको कहूं, आप गाना शुरू करो अपने लिए। 1 गाना, 2 गाना, कितनी ताकत। अगर ठीक से आप गाओगे, एक गाने में ही आपका हृदय खिला खिला हो जाएगा। 10 मिनट का नृत्य, मैक्सिमम 10 मिनट का, और आपने पूरी ताकत से नृत्य किया, 10 मिनट में आपकी आलस्य, प्रमाद दूर हो जाएगा। आप आ जाओगे क्षण के संपर्क में। आप खिले खिले, हरे भरे, समृद्ध, गरीबी नहीं, समृद्ध। चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, आप गाओ, बजाओ, झूमो, नाचो। उत्सव, मैं कहता हूं उत्सव। कैसे पता चलेगा कि ये उत्सव जो हम मना रहे हैं वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं? अगर आप गलत दिशा में हो, आप खींचोगे नशे की ओर, आप खींचोगे शराब की ओर, आप खींचोगे धूम्रपान की ओर, नशा की ओर। नशा का अर्थ है भुलाना। भुलाना मार्ग नहीं। तुम आज भुलाओ, इस जन्म में तुम न मानो ये बात, तुम्हें अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। अगले जन्म में मानना पड़ेगा कि जागरण के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। दुख को भुलाना मार्ग नहीं है। दुख को पार करना, दुख का प्रत्यक्षीकरण। जितना हम ठीक से दुख का अनुभव कर सके, पीड़ा का अनुभव कर सके, समझ सके, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये मार्ग है। आज का दिन व्यर्थ से मुक्ति। आपको ये देखना है अभी मेरी कितनी दौड़ मेरे लिए जरूरी है। आपको देखना है, आपको तय करना है कि ना, ये दौड़ जरूरी है और दौड़ना ही है, लेकिन स्वस्थता पूर्वक। प्रातःकाल का समय है आत्मिक शक्ति को प्राप्त करना। अभी ये जो मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? ताकि प्रातःकाल में आप ऐसे वचन सुनो जिससे आपकी आत्मिक शक्ति जागृत हो। आप बाहर के संसार में दौड़ो और बाहर के संसार का मैल आपके ऊपर लगे, इससे पहले अंतर जगत का स्नान, ये उद्देश्य। अर्थात आज पवित्र दिन रविवार, मुक्ति और मोक्ष की समझ, जो आने वाला भविष्य है मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी। मैं कहता हूं ये बात शिक्षण में होनी चाहिए कि मुक्ति और मोक्ष, व्यर्थ से मुक्ति आपको प्रत्येक दिन समझते जाना है, देखते जाना है। जिस तरह से हम रुपया देखते हैं कि कहां पर हमारा रुपया व्यर्थ जा रहा है, इसी तरह से आपको देखना है कि कहां पर हमारा समय व्यर्थ बिगड़ रहा है। मैं आपको संबंध बताता हूं। समय
और आत्मा अलग नहीं। समय, फिर से कहता हूं, समय और आत्मा अलग नहीं। समय, परमात्मा अलग नहीं। आप समय के साथ साथ, आप आत्मा के साथ साथ, आप समय के साथ साथ, आप अस्तित्व के साथ साथ। एक पुराना शब्द है ब्राह्मण। चलो, ब्राह्मण का दृष्टिकोण क्या है आपकी दृष्टि से? ब्रह्म का अर्थ है सत्य, जो प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा। उसके साथ जो प्रतिपल रह सकता है, उसके साथ जो प्रतिपल रह सकता है, उसे कहा जाता है ब्राह्मण। उसे कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ है जो प्रति क्षण सत्य के संपर्क में रहता है। ये मेरा दर्शन, मेरी सोच। आपको देखना है कि ये बात कितनी सच है। आज का दिन रविवार, व्यर्थ को जानना है, व्यर्थ से मुक्ति लेनी है, व्यर्थ से मुक्ति लेनी है और केंद्र को पकड़ना है। विचार से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, और मैं आपको रास्ता बताता हूं। जितनी शरीर की क्षमता है, शरीर को बचाना अज्ञान, बचेगा ही नहीं। आप 1000 कोशिश करो, शरीर नहीं बचेगा। ये संचित शरीर यात्रा का परिणाम है, उसका पूरा उपयोग कर लेना ज्ञान। इसके साथ साथ श्राद्ध, तीसरा श्राद्ध। मेरी दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं, प्रेम, प्रेम को जानने का पर्व जो रहे ही नहीं इस पृथ्वी पर, फिर भी देखो कैसा प्रेम है हमारा उसके साथ। अब वो रहे नहीं, मां न रही, पिता न रहा, फिर भी उसने जो प्रेम दिया, उसने जो प्रेम हमें दिया। मैं आपको एक मेरी माँ की बात बताऊं। मेरे पिता उसे पूछते थे कि मैं तेरे लिए एक घर में तेरे लिए लिख के जाऊंगा ताकि तू रह सके। हम 11 संतान थे। मेरी माँ का जवाब सुनना, वो कहती है मुझे मेरे बच्चों पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, मैंने सबको पूरा प्यार दिया है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो वो मुझे छोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसका अंतिम समय आया, हर बच्चे तैयार, तत्पर कि किसे अवसर मिले उसकी सेवा करने का, और उसकी कोई अपेक्षा न रही कि बच्चे मेरी सेवा करें। ये जीवन, इस तरह से हमें जो काम करना है, जो वास्तविक जीवन हमारे पास है। और श्राद्ध वो न रहे, फिर भी आज भी मैं देखो उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसा प्रेम मैंने देखा मेरी माँ में, जीवंत ही है। वो आज भी मेरे साथ है, चाहे शरीर में हो न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझा रहा हूं। अब श्राद्ध, श्राद्ध का पर्व, प्रेम, उदारता कहने की जरूरत नहीं, उदारता उसके साथ। प्रेम अगर छाती है, उदारता पीठ, उदारता अगर छाती है, प्रेम पीठ। पूरा सिक्का समझ लो, दोनों साथ में ही है। ये पर्व खोना नहीं है, इसका संदेश है प्रेम। क्योंकि जो रहा नहीं उसको स्मरण किस लिए करना है? श्राद्ध का अर्थ क्या है? वो रहे नहीं तो ज्ञान, समझ, प्रेम के साथ और उदारता, आत्मिक गुण हमें रोज देखना है कि उदारता हमारे भीतर से कितनी प्रकट हो रही है और कितना हम बांट सकते हैं। जो कुछ भी हमारी समझ, जितना हमारा सामर्थ्य, जरूरी नहीं कि रुपया ही बांटना है। कम से कम हम हल्के फुल्के रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। हम जहां रहते हैं, मैं यहां रहता हूं तो मेरे साथ जो भी रह सकता है वो, उसको भी मैं प्रसन्न रख सकता हूं। आप अपने घर में रहते हो, घर का वातावरण प्रसन्न रख सकते हो, और इस तरह से हम पूरी दुनिया में प्रसन्नता को फैला सकते हैं, शांति को फैला सकते हैं, आनंद को फैला सकते हैं। श्राद्ध के साथ एक क्या बात जुड़ती है जो मैंने अभी तक देखा, समझा, समझ लो कि मुझे मेरी माँ की सेवा करने की इच्छा थी कि इस तरह से मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है, करनी थी, और माँ चली जाती है। मेरे भीतर भाव रह गया कि मुझे तो मेरी माँ की सेवा करनी थी, वो चली गई। उसके बाद ऐसा लगता है कि ये किया होता, वो किया होता। आप भी देखना, ऐसा होता है जब व्यक्ति चला जाता है तब हमारी आंख खुलती है कि उसके लिए क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं। उसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। हम छोटे थे, कुछ पता नहीं था, मल मूत्र उसने साफ किए हमारे अपनी गोद में रखकर।
माँ जो संभालती है बच्चे को, देखना कैसे संभालती है माँ, कि हमें लगता है परमात्मा की सूरत, परमात्मा हो ना हो कोई जरूरी नहीं, माँ को ही देख ले। माँ और बच्चा, ये जिसने देखा है वो अद्भुत अवसर है, माँ और बच्चे का प्रेम। चाहे एक कुत्ता जो कुकड़ा है वो भी अपने बच्चे को किस तरह से संभालता है जब उसे कुछ पता नहीं, इस तरह से अब जो चला गया और हमारे भीतर भाव रह गया कि मुझे इस तरह से सेवा करनी थी, इस तरह से सेवा करनी थी, तो उसके साथ जुड़ा श्राद्ध का पर्व, कोई बात नहीं, जो चला गया चला गया, वो तो वापस लौटेगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है? तुम प्रेम और उदारता से प्राप्त कर सकते हो वही अवसर जो हम चूक गए। प्रेम और उदारता मैं याद दिलाता हूँ, श्राद्ध के पर्व के साथ जुड़ी हुई मुख्य बात प्रेम उदारता आज भी देखना है। आज भी रात को सोने से पहले देखना है कितनी उदारता हमने पाई, क्योंकि उदारता आत्मिक लक्षण, और अगर इस पृथ्वी पर उदारता की समझ ठीक हो, प्रेम की समझ ठीक हो, न कोई गरीब रह सकता है, मैं कह सकता हूँ न कोई बेकार रह सकता है, न मनुष्य नशे की ओर खींचेगा। मनुष्य का जीवन स्वस्थ करने का उपाय है उदारता की समझ, प्रेम की समझ। और कितना अद्भुत समय है रविवार का भी दिन, मुक्ति और मोक्ष को भी समझने का दिन, और श्राद्ध का पर्व संदेश प्रेम और उदारता। आज का ये रविवार, अगर आप मेरा होमवर्क लेना चाहो, मैं फिर से आपको स्मरण दिला दूं, आज करना क्या है? व्यर्थ को जानना है, व्यर्थ को। मेरे जीवन में अभी कितनी व्यर्थ दौड़ हो रही है। मैं किसी और को देख देख के दौड़ रहा हूं, ये मेरी जरूरियात नहीं, ठीक से देखना है। और ये अपने लिए, किसी और को बताने की ये बात नहीं। धर्म हमारे अपने लिए, दूसरा हमें देखनी है आज के दिन प्रेम और उदारता। रात को सोने जाए उससे पहले देखना है बांटने की क्षमता हमारी कितनी, और आप ध्यान देना शुरू करो। बांटना आपका स्वभाव है, दब गया, दौड़ते दौड़ते दब गया आपका स्वभाव, फिर से जगाओ और देखो उदारता दिन प्रतिदिन बढ़ती है। एक श्राद्ध 16 दिन आपने ठीक से पूरा किया, उदारता जन्म होता है, आपके हृदय में जन्म होता है। फिर आप चाहो तो भी संचय की ओर नहीं खींचोगे। ये इस पर्व का लक्ष्य। आज का ये पवित्र रविवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।